हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूँ, जो टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। बहुत एक मेरे व्यूवर्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आप, मन्नू शेख करके हमारे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी इसके ऊपर कि भाई फ्लावर बेबी फ्लावर हान के ऊपर वीडियो बनाइए, किस तरह इसको केयर करते हैं और किस तरह इसको फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, इन्होंने बहुत सारे रिक्वेस्ट भी की थी मुझे, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैंने वीडियो बहुत देरी से बनाया। सॉरी फॉर दैट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, फ्लावर फिश जो है नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि इनको क्रॉस ब्रीड करके, हाइब्रिड करके, दो अलग अलग जाति, अलग अलग फिशेस को ब्रीड करके मिलाकर इनको बनाया गया है। कोई फिशेस 12 इंच तक बड़ी हो जाती है और ये काफ़ी अग्रेसिव भी होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको सिंगल रखें तो बेहतर है। जब ये छोटी होती हैं, छोटी स्मॉल 2 से 3 इंच की होती हैं, तो ज़रूरी है कि आप इनको एक बड़ी टैंक दें, क्योंकि छोटी टैंक में रख देते हैं 1.5 फीट या 1 फीट की टैंक में, इससे फिशेस ज़्यादा बड़े नहीं होते। फिर कंप्लेंट करते हैं कि भाई टैंक मेरी बेबी फ्लावर जो फास्ट ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि फिशेस जो है ज़्यादा स्विम करना पसंद करती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अबाउट 2.5 फीट टैंक रखें, यानी 20 गैलन से ज़्यादा टैंक रखें, और एक सिंगल रखें तो बेहतर है। अगर आप ग्रुप में रखते हैं तो भी रख सकते हैं, छोटे फिशेस होने की वजह से। लेकिन जब ये ऑवरेज साइज़ की हो जाए, अबाउट 3 इंच हो जाए, तो इनको अलग अलग रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपस में अटैक करना शुरू कर देंगी। अगर आप बड़ी टैंक देंगे और हाइडिंग प्लेस अगर आप बड़ी टैंक देंगे, हाइडिंग प्लेस देंगे और इनको सिंगल रखें, तो ये फास्ट ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और और टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर जो है उनके मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करता है, जैसे उसे हाजिमा कहते हैं, उसके लिए इफ़ेक्ट करता है। अगर आप टेम्परेचर लो हो जाए तो ये फूड खाना स्टॉप कर देती हैं, अगर हाई हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप 25 से 28 तक टेम्परेचर का मेंटेन रखें, यानी 27 से 86 फ़ारेनहाइट। और हफ्ते में एक बार 30% वाटर चेंज करते रहे, और पीएच लेवल का भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। टेम्परेचर का ध्यान रखते हैं, पानी चेंजेस रखते हैं, लेकिन टेस्टिंग किट लेकर नहीं रखते, जिसकी वजह से पीएच लेवल मालूम करना मुश्किल होता है। आजकल बहुत कम, पहले जो होता था हज़ार रुपये के ऊपर से टेस्टिंग किट मिलती थी, लेकिन अभी 200 रुपये में, 300 रुपये में आप ये ख़रीद कर पीएच लेवल मालूम कर सकते हैं। इस तरह के चीप एंड बेस्ट हेडिंग पीएच लेवल टेस्ट करने के किट लेकर आप इनको चेक करते रहे हफ्ते में एक बार, और 7 से 8 के दरमियान ही पीएच लेवल होना ज़रूरी है। और वाटर फिल्टर भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप बेबी फ्लावर हान रख रहे हैं तो उसके अंदर इंटरनल फ़िल्टर मत रखिए, पावर हेड फ़िल्टर का मत रखिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती है उसको स्विम करने के लिए भी, और उसके अंदर जाकर अटक भी सकती है। इसलिए स्पॉन्ज फ़िल्टर का इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर रहेगा। जब तक ये 3 इंच की ना हो जाए, जब तक आप इसको स्पॉन्ज फ़िल्टर इस्तेमाल करें। उसके बाद आप चाहे तो इंटरनल फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्टिवेटेड कार्बन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा पानी क्लीन रखने के लिए। और अगर आप अग्रेसिव सीटलेट के साथ मिक्स कर देंगे तो ये एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं, इसलिए आप पीसफुल सीटलेट के साथ मिक्स करके रख सकते हैं जब ये छोटे हों तो। और आप इनको प्लांटेड टैंक में रखना चाहते हैं तो छोटी जब होती है, तो जब छोटी फिशेस को प्लांटेड टैंक में भी रख सकते हैं, जैसा कि अनुबियस प्लांट है, इस तरह के प्लांट के साथ आप रख सकते हैं। लेकिन जब बड़ी हो जाए तो ये प्लांट के साथ मत रखें, प्लांटेड टैंक में मत रखें, क्योंकि ये उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। और फीडिंग, देखिए लास्ट में हम बात करेंगे फीडिंग, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप अपने फ्लावर हान बेबी को या फ्लावर हान को फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं। क्योंकि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी फिशेस की ग्रोथ के लिए। वो होता है, पहला टैंक साइज़ बड़ा होना ज़रूरी है, और दूसरा पानी का चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में एक बार इसे उसको रिफ्रेशनेस मिलता है, और फिशेस बहुत जल्दी ग्रो होने में हेल्प होता है। और तीसरी चीज़ जो है, फीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर फूड देना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 30-40 रुपये में लोकल फूड मिल जाता है, कोई भी लोकल ब्रांड का जो होता है वो लाकर फीड कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनका पेट तो भर जाता है, लेकिन उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। उनके लिए स्पेशली फूड मिलता है मार्केट के अंदर, जो स्पेशली उनकी ग्रोथ के लिए, उनके कलर डार्कलेशन के लिए और हेड ग्रो होने के लिए मिलता है। वो फूड लेकर डालें। डेली 2 से 3 मरतबा फीड करें, क्योंकि बेबी फिशेस जो है ज़्यादा फूड खाती हैं। जब बड़ी हो जाए तो आप डेली 2 टाइम दे सकते हैं, लेकिन जब छोटी हो तो छोटी छोटी क्वांटिटी में आप 2 से 3 बार फीड कर सकते हैं। इतना फीड करें कि 2 से 3 मिनट के अंदर खाकर ख़त्म कर दें। ज़्यादा जानकारी के लिए कि कौन सा फूड बेटर है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको फॉलो कर सकते हैं। वो फूड फीड करने से आपकी फ्लावर हान जो है विद इन डेज ये ग्रो कर सकती है। और जैसा कि मैंने बात किया कि टैंगमेट्स के बारे में, अगर कोई बहुत से लोग इसके बारे में पूछे हैं, टैंगमेट जो है जब छोटी हो तो आप पीसफुल फिशेस के साथ रख सकते हैं, जैसा कि बविलियन राम है, रामिरस सिचलेट्स है, या पीकॉक सिचलेट्स है,
इस तरह के पीसफुल सिगरेट के साथ आप इनको रख सकते हैं जब छोटे हो तो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, सेम एवरेज साइज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिगरेट्स बड़े हो जाएंगे, बेबी फ्लावर हार्न छोटी हो जाएगी तो आपस में अटैक कर सकते हैं, और फ्लावर हार्न बड़ी है, छोटे सिगरेट्स हैं तो भी आपस में अटैक कर सकते हैं। इसलिए से एवरेज साइज़ की रखिए, जब ये 3 इंच तक की हो जब तक रखिए, उसके बाद ये अलग रखना रहना पसंद करती हैं तो उनको अलग रख दें। डिवाइडर रखें, टैंक के अंदर रखकर अलग रख सकते हैं, या अलग ही टैंक में आप इनको रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आप चाहें तो इनको ब्रेड बाम, ड्राइड श्रिम्स, इस तरह की चीज़ें भी आप इनको फीड कर सकते हैं हफ्ते में एक बार, जैसे कि सुमो फूड मिलता है, टायोहाइड्रेट या ओकी को प्लैटिनम फूड, इस तरह के बहुत सारे फूड मिलते हैं, उनको फीड कर सकते हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप महीने के अंदर या महीने महीने के अंदर ही इनको फास्ट ग्रो कर सकते हैं। इन चीज़ों का बहुत से लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को फॉलो अप नहीं करते। एक छोटी बेबी फ्लावर लाकर 1 फीट या 2 फीट टैंक के अंदर जो नॉर्मल फिशेस होते हैं उनके साथ मिक्स करके रख देते हैं। जो नॉर्मल फिशेस को फीड दे रहे हैं वो वही फीड इसको भी फीड करते हैं। तो बताओ कैसा ग्रो हो गए। इनके लिए अलग फूड ज़रूरी देना है, इनके लिए अलग एनवायरनमेंट होता है। उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो मेरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।